पहला यूहन्ना 2 अध्याय 15 से 17 तक। 2 अध्याय कि 4 अध्याय? पहला हम देखेंगे 2 अध्याय। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 15 से 17 तक। जल्दी पढ़िए, नया नियम में मिलेगा आपको। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 15 से 17। तुमने तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। हाँ, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है, फिर से पढ़ेंगे। तुम लोग क्या करना? तुम न तो संसार से तुम ना तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम ना रखो। संसार की वस्तु से। देखो, संसार यानी कि क्या है? हम जो है इस पृथ्वी में जो सपोज इसको ले लो, मुझे कपड़ा पहनने का शौक है, या अच्छा सोना खरीदने का शौक है, या घर बनाने का, या गाड़ी खरीदने का, या अलग अलग एक शौक है। वो क्या है? संसार में आता है। उसी चीज में अपना प्यार को लगा नहीं रखना है। कोई दारू पीता है, या कोई गांजा, या कोई बीड़ी, या कोई गुटखा खाता है, ये भी संसार का है, शरीर का चीज है ये। इसमें क्या नहीं रखना? अपना मन लगा के नहीं रखना है, उसको प्रेम नहीं करना, उसको घृणा करना, उसको छोड़ देना। उसको बहुत सारे लोग घर बनाने के लिए अच्छी बात है, लेकिन घर बनाते बनाते हम प्रभु से दूर नहीं हो जाना, वचन के अनुसार हम दूर नहीं हो जाना। किसी चीजों को सोचते सोचते हम अपना पवित्रता को नष्ट नहीं करना। थोड़ा आगे पढ़िए। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो यदि कोई संसार को प्रेम करता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। देखो, उसमें किसका प्रेम नहीं है? पिता का। पिता का प्रेम उसका जीवन में, उसका परिवार में नहीं रहता है। जिस लोग संसार को प्रेम करते हैं, आज भी बहुत सारे लोग संसार के लिए प्रेम जीते हैं, प्रेम करते हैं, संसार में चलते हैं। लेकिन वचन कहता है जो लोग संसार को प्रेम रखते हैं, करते हैं, बोलते हैं ना, आज ये दिन है, ये आज नहीं करने का है, आज ये दिन है, आज नहीं कहीं किधर नहीं जाना है, ऐसा बोलते हैं। बाइबल में कहीं लिखा है क्या ऐसा? ये क्या हो गया है? ये एक संसार की बात हो गया है। कोई तो शनिवार को यानी कुछ करते नहीं, गुरुवार को कुछ करते नहीं, मंगल यानी कि मंगल में पूरा मंगल ही हो जाएगा सोमवार यानी कि पूरा शुभ हो जाएगा। प्रभु ने खुद कहा है कि 6 दिन यानी कि सोमवार से शनिवार तक मेहनत करो, लेकिन 7वां दिन, कौन सा दिन? आज का दिन, रविवार का दिन हम पिछले हफ्ते पढ़े थे। क्या करना? कुछ नहीं करना। सोमवार से शनिवार तक आप किसका घर में जाओ, शुभ हो जाएगा। बोलते ना मेरे घर शनिवार मत आओ भाई, शनिवार के दिन में मेरे घर मत आओ, शनिवार का दिन में ऑफिस में कुछ मत लेके जाओ, या शनिवार के दिन में कुछ शादी मत करो, ऐसा कुछ लिखा है बाइबल में? नहीं। बहुत लोग इसको नियम बनाइए, क्या संसार में आ जाता है। कोई लोग तो गुरुवार, कोई लोग तो जब शनिवार को पैसे लेने आते ना घर से, गुरुवार या शनिवार को कोई घर से अंदर आ जाओ ना, पैसे ले लो, नहीं बाहर आओ, अब बाहर आओ, पूरा दरवाजा के बाहर जाना और उसके हाथ में पैसा देना। अगर कोई दरवाजे से खड़ा होकर पैसा देंगे ना, पैसा नहीं लेने वाले पूरा दरवाजे से बाहर जाना, क्योंकि वो लक्ष्मी है, जो बोलते हैं ना, लक्ष्मी उसके अंदर ही चले जाएगा, मेरे हाथ में नहीं आएगा लोग ऐसा भी नियम बनाते हैं। ये क्या है? ये संसार है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने खुद कहा है कि 6 दिन आपका है, उस दिन आपके परिवार के लिए, जीवन के लिए कुछ भी करो, लेकिन 7वां दिन, कौन सा दिन? रविवार का दिन मेरे लिए आप भेड़ बकरी गाय जो भी है, बैल, सबको कहीं लेकर नहीं जाना, खाना वहां पे दे दो घर में, और मेरे पास, मेरे भवन में आओ, मेरे साथ आनंद बनाओ। हालेलुया। हम आगे देखेंगे। क्योंकि जो कुछ संसार में है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, है कि नहीं? संसार में रहने वाला हर चीज जो है, शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, जीविका का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं, पिता की ओर से नहीं, परंतु संसारी की ओर से है। देखो, किससे? संसार की ओर से। ये सारा जो है कि इंसान को घमंड लाता है,
है कि नहीं? इस आंखों में हम देखते हैं, इस आंखों में देखते ही हमको सोच आता है, इच्छा आता है, ये सारा चीज जो है घमंड है। लेकिन प्रभु के जीवन में, प्रभु के दिया हुआ हर एक चीजों में आज भी जो हम जानते हैं, पाए हैं, हमारे जीवन में वो घमंड ना रहे किसी विश्वासी के जीवन में। थोड़ा आगे हम देखेंगे। संसार और उसकी अभिलाषाएं जी दोनों मिटते जाते हैं, जी पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है जी, वो सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया हालेलुया। फिर से हम पढ़ेंगे, जो सर्वदा पर किसका? पर जो सर्वदा परमेश्वर की इच्छा पर चलता है जी, वो सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। हम आज परमेश्वर का इच्छा से चल रहे क्या, ये मेरा सवाल है। अगर नहीं, हम लोगों को क्या करना है? चलना है। आइए, खत्म हो गया ये। हाँ, आइए हम और एक देखेंगे, पहला यूहन्ना 4:7 से 11 तक हम देखेंगे। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जी, जो कोई प्रेम करता है जी, वह परमेश्वर से जन्मा है। हालेलुया हालेलुया। जो किसी को प्रेम करता है वो किससे जन्मा है? परमेश्वर से। परमेश्वर यीशु मसीह से जन्मा है, पैदा हुआ है। अगर किसी का हृदय में, किसी का मुंह से प्रेम आ रहा है तो समझ लो ये यीशु का वचन को पालन करते यीशु मसीह का परिवार है। ये अपने हृदय से लोगों को प्रेम करना है। अगर हम प्रेम नहीं करते हैं किसी को तो सोच लो हम यीशु मसीह के नहीं है, यीशु से हम नहीं है। यही बात ये फारूसी लोगों को भी प्रभु यीशु मसीह कुछ समझाते हैं, सिखाते हैं, लेकिन उन लोग नहीं सीखते हैं। यूहन्ना 8:44 में हम देखेंगे। यूहन्ना 8 अध्याय उसका 44, चैप्टर 8 वर्सेस 44। यूहन्ना 8 अध्याय उसका 44। तुम अपने पिता शैतान से हो, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करते हो। देखो, अपना पिता का लालसा यानी कि शैतान का लालसाओं को क्या करते हो? पूरा करता है। कौन? आज भी बीड़ी पीने वाले, गुटखा खाने वाले, या लिखा है जो लोग प्रभु के नहीं है वो शैतान का हो जाएंगे। कैसे? वचन में लिखा है, मैं नहीं कह रहा। फिर से पढ़ो बेटा, वो फिर से पढ़ो। तुम अपने पिता से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा। यीशु मसीह फरीसी लोगों को कहता है तुम अपने पिता की ओर से हो और उसका लालसी को पूरा करना चाहते हो। शैतान ही चाहता है कि दारू पे एंजॉय कर, तू कब तक एंजॉय नहीं करोगे? मर जाने के बाद तो एंजॉय करने वाला। चल, तो वो टेंशन आ रहा, सिगरेट दो मार ले। चल, तेरा पत्नी सता रहा है, उसको छोड़ दे, दूसरे को शादी कर ले। कब तक तो ऐसे झगड़े में रहोगे? शैतान यही चाहता है। और उसके बातों में जब वो भरमाता है, हम आ जाते हैं, अपना पति को पत्नी को छोड़ देते हैं और दारू नशा ये व्यभिचार इसमें चले जाते हैं। यही इच्छा जो है शैतान का कि तू अपना यहोवा को धोखा दे, जो यहोवा तेरे लिए अपना जान दिया, क्रूस पर मारा, गड़ा गया, तीसरे दिन में जी उठा, उसी यहोवा को तू धोखा दे और तू मरने के बाद आजा, वेलकम राजा मेरे महाराज आजा करके वो ले लेके वहां जाएगा। उसी का काम है वो। कौन? शैतान। जो लोग शैतान के रास्ते में जाएंगे वो लोग कभी भी वो बुराई का काम नहीं करने वाले। बुराई का काम कैसा? व्यभिचार करना, अपने परिवार को सताना और नशा करना, अपने पति पत्नी को छोड़ के चले जाना, या और किसी को भरमाना, खिलाफ बोलना, झूठी कमाई करना, झगड़ा करना, गाली गलौज करना, झूठ बोलना, ये सारा और बहुत सारा चीज है। ये सारा चीज जो है शैतान का है। अगर हम शैतान के रास्ते में ये सारा चीज लेकर जाएंगे, अपना जान जब चले जाता है, आंख खुलते ही हम नरक में दिखेंगे। किसके साथ? शैतान के साथ। लिखा है, लिखा है बाइबल में। थोड़ा पढ़ो बेटा आगे। अब फिर से पढ़ो।
तुम अपने पिता शैतान से हो तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। देखो, तुम अपनी पिताओं का लालसा को पूरा करना चाहते हो, और वह तो आरंभ से ही हत्यारा है। देखो, वो तो आराम से हत्यारा है कि नहीं? वो दारू पिला रहा, मरने के बाद कहां लेकर जा रहा? नरक में। नरक। तो वो हत्यारा हो गया कि नहीं? उसको व्यभिचार में लेकर जा रहा, मरने के बाद उसको कहां लेकर जा रहा? नरक में। नरक में लेकर जा रहा। तो वो हत्यारा हुआ कि नहीं? कोई सिगरेट पी रहा है तो मरने के बाद वो नरक जा रहा है, तो हत्यारा हुआ कि नहीं? कौन? शैतान। और उसी का रास्ते में हम चलते हैं, इसलिए यीशु मसीह फरीसी लोगों को ये चीज बता रहे हैं। तो आगे पढ़ो बेटा। और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। क्योंकि शैतान के पास सत्य का चीज है ही नहीं। कभी शैतान के पास सत्य है क्या? वो हमेशा झूठ बोल के लोगों को फंसा के नरक लेकर जाता है। तो उसके पास सत्य क्या है? वो पहले से ही मैं भी यीशु मसीह जैसा बन जाऊंगा, मैं भी आकाश में दिखूंगा, कुर्सी में बैठूंगा, वो बोला नहीं मुंह से, सोचा, घमंड आया, यीशु मसीह को पता चलते ही उसको नीचे गिरा डाला। जब उसको ही प्रभु यीशु मसीह नहीं छोड़ा, हम कितना पवित्र होकर जीवन बिताने, जरा सोचो। पहला दूत कौन थे? लूसीफर, पहला दूत। स्वर्गियों का अधिकार था जो अपना यहोवा पिता ने उसको दिया था। बाद में उन्होंने घमंड में नीचे गिर गया। उसके साथ बहुत सारे दूत को भी गिरा दिए, जो उसका बातों में चलने वाले लोगों को। प्रभु अपने हाथों में बनाने वाला स्वर्गीय दूत को ही नहीं छोड़ा, शैतान बना दिया। हम तो कुछ नहीं है, हम लोगों को संभल। आज भी बहुत सारे लोगों को प्रार्थना करने के लिए मन नहीं आता है, कलेश आने के लिए मन नहीं आता है, वचन पढ़ने के लिए नहीं मन है। शैतान नहीं चाहता है कि ये वचन पढ़ने से प्रभु का बारे में इसको मालूम हो जाता, तुम मत पढ़। शैतान भी ये चाहता है, क्योंकि बाइबल ऐसा शक्तिशाली है, अगर आप ध्यान मन से पढ़ोगे ना, आप बुराई रास्ते में जाने के लिए छोड़ दोगे। शैतान का पता, इसलिए बाइबल पढ़ने के लिए आपको मौका ही कभी नहीं देता। वो आप प्रार्थना करने से प्रभु आपका उत्तर देगा, आपका प्रार्थना का वो जवाब देगा, आपको वो पवित्र बना देगा। शैतान को पता, इसलिए आपको प्रार्थना करने के लिए वो नहीं देगा। वो आपको काम में वो बिजी कर देगा। नहीं तो कोई भी वचन पढ़ूंगा, नहीं तो प्रार्थना करूंगा, सोचते ही कोई भी रिश्ते लोग आ जाएंगे घर पे, नहीं तो बच्चे लोग मारामारी हो जाएंगे। ये सारा चीज जो है शैतान करता है। थोड़ा आगे पढ़ो बेटा। जब वह बोलता, जब वो शैतान झूठ बोलता, तो अपने स्वभाव ही से बोलता। हालेलुया। वो अपना स्वभाव से बोलता है, वो अपने इच्छा से बोलता है। वो झूठ, हाँ थोड़ा आगे पढ़ के खत्म करो। क्योंकि वह झूठा है, क्योंकि वो झूठा है, वरन झूठ का पिता है। परन वो क्या है? झूठा का पिता है। अगर हम में ऐसे कोई है क्या झूठ बोलने वाला? माई शपथ, आई शपथ, मां कसम, भाई कसम, कोई है क्या? वचन कहता है, अगर आपका बात हाँ है तो हाँ, ना है तो ना। महाराष्ट्र में बोलते आई शपथ। महाराष्ट्र में, मुझे माफ कर देना, महाराष्ट्र बोलते बहुत लोग ऐसा शपथ लेते हैं। यहाँ लिखा है, अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो हम किसका संतान बन जाएंगे? शैतान का। शैतान का। शैतान का संतान बनना है या ये हम यीशु का संतान बनना? बताइए। यीशु मसीह का। यीशु मसीह का। तो झूठ बोलेंगे या नहीं? नहीं। नहीं, थोड़ा झूठ बोलेंगे और शैतान निपट जाएंगे। अगर हम गलती से भी झूठ बोलेंगे किसी को, तो सोचो आप शैतान का बच्चे हो गए हैं। यीशु मसीह खुद कहते हैं वचन में, नोट करके रखो, घर में जाके पढ़ो आप। फरीसी लोगों को समझा समझा के यीशु मसीह थक गए, लेकिन यीशु मसीह को विश्वास नहीं करते। कौन? फरीसी और यहूदी लोग। इसलिए बोला तुम लोग जो है उसके संतान है, क्योंकि वो शुरुआत से ही झूठ बोलता है, वो हत्यारा है करके। आइए हम यूहन्ना में जाएंगे, वही 4 का 7 से 11 तक, और समाप्त करेंगे। हे प्रियो, हाँ, हम आपस में प्रेम रखें,
हे प्रियो, हम आपस में, परिवार में, कलेसिया में, अड़ोस पड़ोस में हर लोगों के साथ प्रेम में रखे, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। क्योंकि प्रेम जो है परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है हालेलुया, वो परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। और वो परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता जो प्रेम नहीं रखता है वो परमेश्वर को नहीं जानता। वो परमेश्वर को नहीं जानता। सही है कि नहीं? अगर हम किसी को प्रेम कर रहे हैं तो प्रभु को हम जानते, वचन जानते, इसीलिए हम प्रेम का आज्ञा को पालन कर रहे हैं। अगर हम किसी को प्रेम नहीं कर पा रहे तो सोच लो कि हम प्रभु को नहीं जानते। हम बोलते हैं मैं यीशु मसीह को बहुत प्रेम करता हूं। अगर आप सच्चा हृदय से यीशु मसीह को प्रेम करते हो तो इंसान को भी प्रेम करो। यीशु मसीह नहीं कह रहा है कि आप इंसान को विश्वास करो, भरोसा करो करके, प्रेम करने के लिए बोलते हैं। अगर हम सच्चा दिल से यीशु मसीह को प्रेम करते हैं तो हम इंसान को भी प्रेम करना है। अपने कलेसिया को, अपने परिवार को, अपने विश्वासियों को, हर लोगों को प्रेम करना है। अगर हमारे हृदय में, जीवन में प्रेम नहीं तो हम प्रभु के ही नहीं सकते हैं।